अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट डिस्कस किए थे। अब हम उसके नेक्स्ट 3 पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, रैशनलाइजेशन, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, उसको हमने रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो इसका ये प्रोसेस है, अगर हमारे पास ये प्लस या माइनस के दरमियान में, तो हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करके हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि उसके हम कॉन्जुगेट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में हम ऊपर वाली दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर चूँकि दोनों वैल्यूज़ हमारे पास न्यूमरेटर में सेम है, ठीक है, तो ये हमारे पास उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर आ जाता है। अब नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। पहली टर्म को हम ए कंसिडर कर लेते हैं और दूसरी टर्म को हम बी कंसिडर कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें ना, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और नीचे हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर हमारे पास 36 है और ये 4 का भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, ठीक है। 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 आएगा, स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आगे हम ये ओपन किए ना, 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 6 से करेंगे 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाता है। 7 स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो 4 का भी स्क्वायर है हमारे पास और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ये हमारे पास 36 माइनस 16 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में 36 वैसे ही एज इट इज़ आ गया, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 आ गया, ठीक है। और उससे नीचे हमारे पास 36 माइनस 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया और नीचे 36 माइनस 32 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट टाइम में 36 प्लस 32 करेंगे 68 आ जाएगा, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, दूसरी टर्म। और डिनोमिनेटर हमारे पास 4 आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों टर्म में से कोई मल्टीपल कॉमन है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 वाला जो मल्टीपल है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4 70 आर 68 होता है और 4 12 आर 48 होता है, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास 4 वाला मल्टीपल कॉमन है, ठीक है। दोनों में हमने 4 वाला मल्टीपल कॉमन निकाला तो 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया नीचे, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 और नीचे 1 है, तो किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू हमारे पास सेम रहती है। आगे नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। ये सेम वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, प्लस है तो हम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर चूँकि दोनों टर्म सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। अब ऊपर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ गया और नीचे ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 3 माइनस 2, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, ये 3 माइनस 2 दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट में तो 3 इंटू 2 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए 2 आ गया और नीचे 3 माइनस 2 1 आ गया था। तो 3 प्लस 2 करेंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और नीचे 1 है, तो किसी भी वैल्यू को हम 1 से डिवाइड करें तो वो सेम ही रहती है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, रैशनलाइजेशन, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, ठीक है। तो उसका हमने साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में वैसे ही हमने
ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ऊपर तो वैसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब नीचे हमारे पास फार्मूला यूज़ हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ गया। अब 4 स्क्वायर रूट 3 और इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ऊपर वाली हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ गई और नीचे दोनों स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गए, 7 माइनस 5 2 आ गया। ठीक है, अब 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 होता है। ऊपर आ गया हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू 7 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे हमारे पास 1 है। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू को हम 1 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।